देखिए बिहार के अंदर बुद्ध गए कथा करने के लिए, तो ऐसे ही किसी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान आप मेरे घर पे भोजन करने के लिए आओ तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो वो रोने ही लग गया। बुद्ध ने कहा आज शाम को मैं तुम्हारे घर पे भोजन करने के लिए आऊँगा। बिहार की बात है ये। बिहार में आज भी अच्छा खाना नहीं मिलता, गरीबी आज भी बहुत ज़्यादा है। और बुद्ध के ज़माने में 2500 साल पहले तो क्या होगा बिहार में। तो बुद्ध गए और उनके घर पे खाना खाने के लिए। तो उस ज़माने में आपने कुकुरमुता बोलते थे उसको, अब आज हम उसको खुम्बी बोलते हैं, मशरूम बोल देते हैं आज। उस समय ये जो गंदी जगह होती थी, बारिश की या तूड़ी की जगह होती थी, उसमें खुम्बी निकलती थी, जिसको हम मशरूम बोलते हैं। तो वो जो गरीब लोग थे वो उस खुम्बी को सुखा लिया करते थे और सुखा के रख देते थे। जैसे भी कोई रिश्तेदार आ गया, कोई आ गया बाहर से अचानक, तो हम सब्जी बना कर दे इसके, तो वो सब्जी उसने सुखा रखी थी। जब बुद्ध उनके घर पे गए खाने के लिए, तो वो सब्जी उस ज़माने में, आजकल तो विज्ञान ज़्यादा तरक्की कर गया, वो सब्जी कभी कभी किसी के शरीर में जहर का काम कर जाती थी। तो बुद्ध ने देखा कि है मशरूम की सब्जी है, और जैसे ही पहला टूक तोड़ा और तोड़ा, मुंह में इतना कड़वा लगा और बुद्ध को तो पता चल गया कि जहर है, जहर का काम करेगा, तुम्हारे शरीर में गया है। और जैसे ही टूक उसने मुंह में ली, वो आंखें बंद करके रोने लगा, आंसू चल रहे, भगवान मैं धन्य हो गया, आज परमात्मा मेरे घर पे भोजन कर रहे हैं। उसकी खुशी, उसके आंसू देखकर बुद्ध खाते ही रहे। भाई इतना प्यार से खिला रहा है तो मैं कैसे छोड़ दूं। बुद्ध खा गए, थोड़ी देर में बेहोश हुए। उनके शिष्य थे, उठाकर धर्मशाला में, कुटिया में लेकर गए, वेद बुलाकर लेके आए और उन्होंने चेक किया कि बुद्ध की जो अभी ये खुम्बी की सब्जी खाई थी ये जहर का काम कर गई है और बुद्ध अब ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। तो बुद्ध ने कहा कि वो बड़ा भाग्यशाली होता है इंसान जिसको पहला खाना माता देती है। वो माता बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो अपने बेटे को खाना देती है। और वो इंसान बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो इस संसार को छोड़कर जा रहा है, जो लास्ट का भोजन देता है। तो ये मेरे माँ के बराबर है, ये लास्ट का भोजन इसने मेरे को कराया, तो ये बड़ा सौभाग्यशाली परमात्मा का रूप है। परमात्मा मुझे लेने के लिए आए हैं और इसके माध्यम से लेने के लिए आए। तुम जाओ, इसके फूल मालाएं चढ़ाओ, इसका घर पक्का बनवा दो। तो वो गए सारे अनुयायी फूल माला लेकर। आनंद था बुद्ध का शिष्य। आनंद बोला, गुरुवर क्या कर रहे हो, इसने तुम्हें जहर दिया है और इसकी वजह से तुम मर रहे हो। तो बुद्ध ने कहा कि खाना खिलाने वाले ने अपना कार्य किया, वो उसका स्वभाव था कि वो मुझे खाना खिलाए, और मेरा स्वभाव था कि चाहे वो जहर हो, मैंने मेरे जीवन में कभी मोह नहीं किया। अब जीवन का क्या मोह करूँगा, चाहे जहर हो, मैंने मेरे स्वभाव में वो खाना खाया। और जहर का स्वभाव था कि वो शरीर के ऊपर मार करे। तो बुद्ध ने कहा, आनंद मैंने मेरे जीवन में कभी भी इच्छा नहीं रखी, तो अब मरते मरते मुझे क्यों जीवन की इच्छा दे रहा है। और अगर मैं बोलता कि ये इसने गलत कर दिया तो हमारे अनुयायी उसका घर के आग लगा देते, उस बेचारे को मार देते, उसका कसूर क्या है। तो बुद्ध बोलते हैं कि मैं मेरे स्वभाव में जिया, ऐसे ही तुम अपने अध्यात्म के स्वभाव में जीते हुए प्राण त्याग देना और ऐसा आचरण करो कि तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे हजारों लोग और भी चलते हैं। ऐसा आचरण लेके आओ। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।